नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में ऐसे सवाल आपको करवाने वाले हैं जो कि पिछले सालों में इम्तिहान में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्या से पिछले सालों में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, हम आपको ऐसे प्रश्न करवाने जा रहे हैं जो कि पार्ट 1 यानी कि वास्तविक संख्या से है और वो पिछले सालों में पूछा गया सवाल है दोस्तों, और वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। कैसा है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 में भी आया हुआ है। यहाँ तक कि 2022 में आया है, 2023 में भी आया है, हो सकता है दोस्तों 2024 में भी आया है। इसी उम्मीद को लेकर मैंने ये काम शुरू किया दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए इनमें से कौन सा सही है? 2023 में आया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई दो संख्या हो, ठीक, अगर आपके पास कोई दो संख्या हो तो उन संख्याओं और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिश्ता होता है दोस्तों? तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दोस्तों उनके लासा के दोस्तों और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात आप जानते हैं। दो संख्याओं के बीच में जो संबंध होता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार का होता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के दोस्तों बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये दोस्तों रिश्ता होता है दो संख्याओं के बीच में और उनके लासा और मासा के बीच में। ठीक, तो इनमें से आप देखिए चौथा नंबर ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कोई ज़रूरी है दोस्तों ये और बी लें। कभी कभी हम यहाँ पर पहला एंड दूसरा ले लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणे एचसीएफ पहली संख्या का दोस्तों और दूसरी संख्या का, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम के और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ए और बी ले, ए की जगह पर एक ले सकते हैं, बी की जगह पर दो ले सकते हैं, तो जैसा आप समझ पाए दोस्तों। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, लिखा हुआ दोस्तों, कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? अब आप जानते हैं दोस्तों कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे हम कह दें कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम आपको दो संख्या दे दें ये और बी, हम कहें कि आप चेक कीजिए कि ये सहअभाज्य है कि नहीं। तो सहअभाज्य होने का मतलब ये है दोस्तों कि इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कहें तो आप समझिए कि मासा का बात हो रहा है, महत्तम समापवर्तक, तो उनका एचसीएफ एक आएगा हमेशा। ये बात जानिए, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ दोस्तों ये कहा जाता है तो इन दोनों संख्याओं को हम बोलते हैं कि ये दोनों संख्याएं दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं हैं, या ऐसे जोड़े को हम सहअभाज्य जोड़ा बोलते हैं। ठीक, तो चलिए हम चेक करते हैं कि इनमें ऐसी कौन सी संख्याओं का जोड़ा है दोस्तों जो सहअभाज्य है, यानी कि उसका एचसीएफ एक आता है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले ऑप्शन को देख सकते हैं, 18 लिखा हुआ है, 18 है हमारा, और फिर है 18 है और 25 है। तो देखिए 18 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे कि आप करते हैं 2 3 6 6 त्रिक 18। ऐसे दोस्तों 25 को भी लिख लेते हैं, 5 गुणे 5 पचहम 25। ठीक, इसको यहाँ पर 1 भी लिया जा सकता है दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए इन सभी में आप देखें कि क्या आपको मिल रहा है।
क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जब एचसीएफ का बात होता है तो जो चीज़ मिलता है उसी को लेना पड़ता है। तो देखिए इन सभी में दोस्तों एक मिल रहा है, तो यानी कि 18 और 25 का दोस्तों जो मासा है यानी कि महत्तम समापवर्तक है वो कितना है, एक है। तो अगर दोस्तों दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक आ रहा है तो इसका मतलब वो संख्याएं दोस्तों सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब 18 और 25 दोस्तों सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। ठीक, वैसे ही आप जान सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5 15 नहीं हो सकता क्योंकि 5 तिया 15 ये कट जा रहा है। 7 त्रिक 21 ये नहीं हो सकता है। 31 दूना 62 नहीं हो सकता है। तो जो बचा है वही हो जाएगा। ऐसा भी समझ सकते हैं यार, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए। तीसरा नंबर लिखा हुआ है सहभाज्य संख्याओं का युग्म। सहभाज्य संख्याएं तो हो गई, आभाज्य संख्या आपसे पूछा रहा है कि आभाज्य संख्या कौन सी होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 और 23 दोनों में आया है, रिपीट हो गया दोस्तों। ठीक, 2022 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, 2023 में भी ये आया हुआ है। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं दोस्तों आभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। तो आभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या है, अगर उसका केवल दो गुणनखंड होता है, एक तो वो स्वयं संख्या होगी खुद ही, और दूसरा नंबर एक, तो ऐसी संख्याओं को हम आभाज्य संख्या कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि वो संख्या जो केवल अपने पहाड़े में आती है आभाज्य होती है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है। एक ना तो दोस्तों भाज्य है और ना ही हमारा अभाज्य है। ठीक, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। तो आप देखिए ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होगी, ये जो 2 आप देख रहे हैं यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है दोस्तों। सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब भी 2। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखिए। लिखा हुआ है 144 के अभाज्य गुणनखंड में आपको बताना है 2 का घात कितना है। चलिए दोस्तों 144 को तोड़ते हैं पहले। ठीक, चलिए देखते हैं, इसे यहाँ पर तोड़ते हैं इसको। 144 का हम फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा। देखिए 2022 में भी ये क्वेश्चन आया और 2023 में भी आया, रिपीट हो रहा है दोस्तों। देखिए 144 को तोड़ लेते हैं तो देखिए दोस्तों 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 36 दूना 72, जानते हैं आप लोग। देखिए 144 को अगर हम तोड़ें तो ऐसे तोड़ सकते हैं 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, एक उधार दे दीजिए दोस्तों, 2 तिया 6 और 2 छक 12, फिर इसको तोड़ दीजिए 18 दूना 36, आप जानते ही हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा। देखिए 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 टूट गया। तो यानी देखिए 2 2 2 2 2 कितनी बार आया दोस्तों, 2 आया है 4 बार। ठीक, 2 कितनी बार आया है हमारा, 4 बार आ गया है। यहाँ लिख देते हैं। देखिए तो दोस्तों आया है हमारा 4 बार। और 3 कितनी बार आया है, 3 आया है दोस्तों, 2 बार आया है यहाँ पर। तो हमसे 3 से मतलब नहीं, इसने पूछा था कि 2 का घात कितना है, तो 2 का घात दोस्तों 4 है।
तो इसका मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला देखिए। लिखा हुआ है दोस्तों कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय है। आपको दोस्तों परिमेय संख्या का पहचान करना है। परिमेय संख्या का पहचान तो आप जानते ही हैं, अपरिमेय का भी जानते हैं, तो इसमें आपको अपरिमेय का पहचान करना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखिए दोस्तों, और क्या, अपरिमेय संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? जो संख्याएं होती हैं अगर उनका दशमलव प्रसार दोस्तों अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो, ठीक, अशांत हो और जो है अनावर्ती हो, अशांत होना चाहिए और अनावर्ती होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को दोस्तों हम बोलते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अशांत का मतलब वो शांत नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि दशमलव के बाद भी अंक आता होना चाहिए, डॉट 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 ऐसे आना चाहिए अंक। और अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। और आप जानते हैं कि ये हमारा दोस्तों परिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है 22/7। और दूसरा नंबर देखिए कि इसका दशमलव प्रसार दोस्तों शांत है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है हमारा। तो इसका मतलब बचा क्या? चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर दोस्तों अगर ये हमारा परिमेय संख्या ना होकर अगर अपरिमेय संख्या मान लीजिए है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या दोस्तों अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अनावर्ती होगा। लेकिन अगर वो संख्या हमारी परिमेय हो जाए तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दोस्तों दो हो सकता है। एक तो हो सकता है कि वो शांत हो जाए, और एक होता है कि वो अशांत हो जाए मगर दोस्तों रिपीट होने लगे, यानी कि आवर्ती हो। अशांत हो मगर रिपीट हो। तो दोस्तों ये देखिए अशांत है और रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये परिमेय है। जबकि ऑप्शन में इसने पूछा था कि अपरिमेय क्या है, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता। इसका दशमलव प्रसार दोस्तों शांत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 ये लिखा हुआ है हमारा 3.1146। तो आप देखिए दशमलव के बाद गिन पा रहे हैं 3 अंक आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यानी कि शांत है तो ये परिमेय में चला जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिए दोस्तों कि अगर संख्या हमारी परिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत या तो अशांत आवर्ती, और अगर अपरिमेय है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमेशा अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होगा। ठीक, अगला देखिए 6ठा नंबर। लिखा हुआ है दो संख्याओं का मासा 27 है, लासा 62 है। उनमें से एक संख्या दोस्तों 54 है, आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोस्तों लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या का एलसीएम मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम और पहली और दूसरी संख्या का एचसीएफ का गुणा करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर इसने डायरेक्ट बता दिया है कि दो संख्याओं का अगर आप मासा लेंगे तो 27 आएगा, यानी कि एचसीएफ हमारा 27 आएगा। और बताया हुआ है कि लासा 62 आएगा, तो यहाँ पर 62 रख दीजिए। उसने बोल दीजिए है कि इसमें से एक संख्या 54 है, यानी कि पहली संख्या हमारी 54 है। आपको दूसरी संख्या का पता लगाना है दोस्तों। ठीक, तो चलिए इसको काट देते हैं। 27 एकम 27, 27 दूना 54, फिर इसको काट दीजिए। 2 एकम 2, फिर 31 दूना आप जानते हैं 62 होता है। तो यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? 31 हो जाएगी।
तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरी संख्या 31 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि 27 को अगर हम काटेंगे 27 एकम 27, 27 दूना 54 कट गया यहाँ से, और 2 को काट दे सकते हैं, 2 एकम 2, 31 दूना 62 होता है। तो यानी कि सेकंड नंबर हमारा 31 हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है 26 और 156 का अगर हम लासा निकालेंगे तो 156 आएगा, इसने बोल दिया है। ठीक, कि अगर आप 26 का दोस्तों और 156 का अगर आप लासा निकालेंगे तो 156 आ जाएगा, मासा आपको बताना है। ठीक, तो देखिए पहली संख्या है हमारी 26 और दूसरी संख्या 156। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा, लासा 156 और गुणे मासा, अभी हमने आपको बताया मासा, महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ लिख सकते हैं। तो देखिए 156 इधर से 156 इधर से कट गया, तो यानी कि क्या बच गया दोस्तों, 26 बच गया। तो यानी कि इसका जो मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 26 हो जाएगा। तो 26 कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये सवाल दोस्तों कब कब आया है देख सकते हैं आप, 2022 में भी आया है और कंटिन्यू जो है ये 2022 में आने के साथ साथ 2030 में भी आ गया, रिपीट हो चुका है। तो हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाएगा। ठीक, देखिए 8वां नंबर देखते हैं। ये भी सवाल 2022 में आया और रिपीट हो गया 2023 में। पूछ रहा है कि 156 का दोस्तों अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो चलिए 156 को हम पहले फैक्टराइज करते हैं, तोड़ते हैं बचपन वाली यादों से। बचपन में ऐसे किया करते थे, 2 सत्ते 14, एक उधार दे दीजिए, 2 अट्ठ 16, फिर 2 तीन 6, एक उधार दे दीजिए, 2 9 18, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 दोस्तों अभाज्य है, तो ये खुद के अलावा तो दूसरे से कट ही नहीं सकती है, तो 13 एकम 13। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया है हमारा 2 बार, फिर आ गया है हमारा 3, फिर क्या 13। ठीक, तो आप देखिए 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, फिर गुणे 3 गुणे 13, ऑप्शन नंबर पहले में आपको दिख रहा है। तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों एकदम सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि और तो कोई दिख नहीं रहा है। ठीक, तो यानी कि इसमें से फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 9। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है हमारा 2023 में पूछा गया है। इसने क्या पूछा है कि आपको बताना क्या है कि इसका दोस्तों आपको लासा बताना है, इसका लासा आपको बताना है। ठीक, लासा यानी कि 2 के पावर 3 लिखा हुआ है गुणे 3 गुणे 5, तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें दोस्तों, ठीक, तोड़कर पूरा एकदम खोल कर इसको लिखें, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार ये आपस में गुणा, फिर गुणे 3 गुणे 5, इसका मतलब यही होता है। अब अगर आप देखें 2 का पावर 2, ये वाला 2 का पावर 2 गुणे 3, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आप जानते हैं दोस्तों कि जो लासा होता है, लासा में हम क्या देखते हैं, जो चीज़ मैच करता है उसको हम पहले उतारते हैं। देखिए ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो इसको उतार लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3, कौन नहीं मैच कर रहा है, तो देखिए 2 और 5 दोस्तों नहीं मैच कर रहा है, तो इसको भी हम उतारेंगे गुणा लगाकर। ठीक, 2 गुणे 5, इसको गुणा कर लेंगे,
दो दूनी चार, चार तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120। या ऐसा कर सकते हैं 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो 120 कहाँ दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप सोच सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है और यहाँ पर 2 का पावर 2 है। तो यानी कि इन दोनों में से हम 2 का पावर 2 तो निकाल ही सकते हैं दोस्तों। एक 2 बच जाएगा, एक 2 को भी लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो ये मैच हो गया तो एक ही बार उतार लेंगे। और 5 किसी से नहीं मैच खा रहा है तो इसको भी उतार देंगे हम। ठीक, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। या ऐसे कर सकते हैं 5 तियाँ 15, 15 दूना 30, 30 चौका 120। तो 120 हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है 144 का जो अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों, उसमें आपको घातों का योग बताना है। क्या बताना है? घातों का योग। यानी कि 144 को दोस्तों हमें तोड़ना है, तोड़ना है 144 को। चलिए तोड़ते हैं। तो आप जानते हैं 72 दूना 144, फिर 36 दूना दोस्तों 72 होता है हमारा। ठीक, फिर दोस्तों हो जाएगा 18 दूना 36। इसको यहाँ पर तोड़ देते हैं 18 को। जानते हैं 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। आप दोस्तों गिनिए कि 2 जो है कितनी बार आ चुका है यहाँ पर। तो आप देखिए कि 2 आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी कि 2 कितनी बार आ चुका है? 4 बार। 2 आया है 4 बार। दोस्तों 3 कितनी बार आया है? 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ। तो 3 आया है 2 बार। ठीक, अब इसने क्या कहा है कि आपको करना क्या है कि इसका जो घात है दोस्तों, आपको घात का योग बताना है। यानी कि इसके पावर को दोस्तों जोड़ देना है आपको। जो इसका पावर है वो जोड़ देना है। देखिए पावर को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 4, 4 को और 2 को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए इसको, 4 प्लस 2 बराबर कितना? 6। तो यानी कि 6 हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। तो यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है? चौथा नंबर। तो चौथा नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हमने जो है यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने कवर कर लिया है। और ऐसे सवालों को हमने कवर किया है दोस्तों जो कि पिछले सालों में यानी कि 2022 में और 2023 में दोस्तों रिपीट हुआ है। तो हमने सोचा कि आपको करवा दिया जाए, कि हो सकता है 2024 में भी रिपीट हो जाए तो आपका कुछ लाभ हो जाए। ठीक, तो इसीलिए हमने करवा दिया दोस्तों। अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो आएगा लेसन नंबर जो दूसरा आप हमारा है, यानी कि बहुपद के बारे में है। तो बहुपद से संबंधित जो क्वेश्चन बहुविकल्पीय बनता है दोस्तों, जो कि पिछले सालों में रिपीट किया जा रहा है, उसको लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। ऐसे हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक हमारी पूरी कोशिश आपके साथ चलती रहेगी। ठीक, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मुस्कुराते रहिए। ठीक, चलिए मुस्कुराना वाला बना देते हैं। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।